जय श्री राम दर्शकों। इस समय हम हैं डोंबिवली। कहते हैं जीवन में जब बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब ऐसा सौभाग्य मिलता है भागवत कथा या राम कथा सुनने का। हमारे साथ देवी जी हैं। देवी जी की कथा पिछले 12 साल से हो रही है, यहाँ पर 13वां साल है। और सबसे बड़ा सौभाग्य डोंबिवली और ये उपनगर जो यहाँ के जो रजवासी हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी जी, अक्सर जो सब्सक्राइबर है पूछते रहते हैं हमसे कि जो भक्ति में शक्ति उमड़ रही है, भक्तों की जो भीड़ आती है या जो भक्त आते हैं सुनने के लिए, कथा सुनते तो हैं लेकिन कथा का जो है पालन अपने जीवन में बहुत कम करते हैं। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम योगेश्वरी मानस माधुरी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और लगभग 35 वर्ष से मैं राम कथा का गुणगान गा रही हूँ। भारत के लगभग सभी प्रांतों में मेरा जाना हुआ है और डोंबिवली में भी मेरी लगभग ये 7वीं कथा है। जब बात मानस की आती है राम कथा की, तो अक्सर हम और आप जब मानस की चौपाइयों का या रामायण का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आता है रामचरितमानस और रामायण में। मुख्यतः क्या अंतर है दोनों में? ऐसा है कि रामायण से वाल्मीकि जी महाराज ने लिखी है और रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। तो रामायण एक्सरे का फोटो है और रामचरितमानस कैमरे का फोटो है। कहानी वही है, बस एक्स्ट्रा ओरिजिनलिटी अंदर की सारी जो भी चीजें हैं उनको दर्शाता है और कैमरा वाह चीजों को, और वो सजा भी देता है, बदल भी देता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने पारिवारिक और उसे सजाया है। जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने परशुराम जी को धनुष यज्ञ के बाद विवाह हो गया, रास्ते में मिलवाया है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने धनुष के तुरंत टूटने के बाद ही परशुराम जी को मिलवा दिया। कुछ उन्हें जैसी अपनी बात समझ में आई उसको, जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने जयंत का जो मैंने चरित्र है उसको श्री किशोरी जी के वक्ष स्थल में चोंच मारना लिखा है, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने उसे बहुत मर्यादा में उन्होंने चरण में कि सीता चरण चोंच अतिभागा गुणमणि कारण कागा। तो तुलसीदास जी महाराज ने इसे सजाया है, श्रृंगार किया है। और एक जैसे तुलसीदास जी महाराज ने इसको परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और आध्यात्मिक सभी को लेकर के चले। और वाल्मीकि जी महाराज ने प्योर श्री रामचरित की कहानी, श्री राम जी की कहानी, दशरथ का बेटा है, सब बातें लिखी। उनने भी बहुत कुछ है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने तो सर्वग्राही बना दिया, क्योंकि हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा थी। लिखा तो तुलसीदास जी महाराज ने भी इसे संस्कृत में ही था, ऐसा विद्वान बताते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये संस्कृत में तो बहुत ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो संस्कृत को समझने वाला कम ही होगा, तो इसलिए आप इसे हिंदी में लिखिए। तो फिर तुलसीदास जी महाराज ने इसे हिंदी में लिखा और आज जितना सर्वग्राही और जितना व्यापक श्री रामचरितमानस हुआ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ग्रंथ सर्वग्राही बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो है मर्यादा की हुई, दोनों में मर्यादा का अंतर है ना, बहुत बहुत कुछ। दीदी जी, अक्सर बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम जाते हैं कथाओं में, तो एक प्रसंग आता है रावण का कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। जानबूझ के इतना बड़ा विद्वान आदमी और छल कर गया सीता जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे उस छल को? ऐसा है कि रावण को सब पता है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है और उसे मालूम है कि मेरा उद्धार करने के लिए ही श्री राम जी का अवतार हुआ है, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से मांग लिया था। तपस्या करने के बाद उसने मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे, तो ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा फकीर, तो मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ गुंजाइश। तो बोले बानर मनुज जात दुई बारे, केवल मनुष्य और बंदर छोड़ करके
हाँ। मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले इतना ही काफी है। तो वरदान मांग लिया उसने, ब्रह्मा जी ने वस्तु भी कह दिया। रावण जब गया तो उसने अपना ज्योतिष शास्त्र निकाला और अपनी राशि पर उसने जब बात देखी तो उसे कन्फर्म हो गया कि मनुष्य के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता। बंदरों में भी वो ताकत नहीं है कि मुझे कोई मार ले, बंदर तो हमारे आहार हैं निशाचरों के। तो उसने विचार किया कि अब क्या ऐसा उपाय किया जाए कि कोई मानव रहना नहीं चाहिए धरती पर, और उसके लिए उसने कानून बनाए कि हमें सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए हमें मानवता को मारना पड़ेगा। तो रावण ने फिर उपाय किया, उसने अपने सारे निशाचरों को बुलाया और एक मीटिंग रखी उसने, और उसने प्रस्ताव पारित किया कि सबसे पहला काम तुम्हें सब जगह फैल करके ये करना है। बोले क्या करना है? बोले दुज भोजन मक होम सराधा, और तिनके जाय करहु तुम बाधा। तुम्हें ये करना है कि ब्राह्मणों का भोजन बंद करो। जैसे आज की, क्षमा करिएगा, जो कानून व्यवस्थाएं बनाई गई उनमें सबसे ज्यादा है कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सब वहां भी रावण ने भी यही सब किया था कि भाई दुज भोजन माने ब्राह्मणों को सुविधाएं देना बंद कर दो। तो ब्राह्मण जब कमजोर हो जाएगा तो फिर वो यज्ञ करना छोड़ देगा, वेद पाठ करना छोड़ देगा, और जब यज्ञ करना छोड़ देगा तो यज्ञ से देवताओं को भोजन मिलता है, तो देवता कमजोर हो जाएंगे, और जब देवता कमजोर होंगे तो हमारे यहाँ की प्रकृति कमजोर पड़ जाएगी, फसलें नहीं होंगी, अनेक प्रकार की महामारियां फैलेंगी। तो जब आदमी को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो फिर आदमी किसी भी रास्ते की तरफ भटकने लग जाता है अपने पेट पालन करने के लिए आदि सब बहुत सारी बातें। तो रावण ने सोचा कि पहले सबसे पहला मूल जड़ है, अगर किसी भी संस्कृति को आपको समाप्त करना है तो ब्राह्मण को कमजोर करना, क्योंकि ब्राह्मण ही धरती का देवता नहीं भगवान है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। तो उसने कहा कि पहले ब्राह्मण को कमजोर करो, ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा तो वेद पाठ नहीं होंगे, कथाएं नहीं होंगी, सत्संग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानवता का जो संचार है, मानवता की मूल जड़ है, वो हमारे धर्म ग्रंथ है, और वे ब्राह्मणों के द्वारा ही जब मुखरित और वर्णन किए जाएंगे तभी आपको सही पता चलेगा। आज आप क्या देख रहे हैं कि जगह जगह खूब कथाएं हो रही, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से वेद पुराणों का मतलब ऑपरेशन करके और उनको अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत कहीं भी धर्म ग्रंथों की बताई नहीं जा रही। अगर हकीकत और सच्चाई बता दी जाए तो व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस मार्ग पर जाना चाहिए। तो रावण ने कहा कि बिल्कुल बंद कर दो, ये कहीं भी कथा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी प्रवचन नहीं होना चाहिए, कहीं सत्संग नहीं, कहीं कीर्तन नहीं। और यही हुआ। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, और यदि कोई कहते हुए मिल गया तो उसका देश निकाला कर। तो रावण का ये सख्त कानून था। तो उसने कहा कि जब मानवता मर जाएगी तो आदमी में ताकत है नहीं कि मुझे मार सके, और जब मेरा अत्याचार अनाचार बढ़ेगा तो भगवान को आने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, और विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो फिर रावण ने सुना कि खरदूषण मारा गया, तो उसने कहा कि खरदूषण मौसम बलवंता, वो तिनहि कुमारे बिन भगवंता, बिना माने भगवान के तो इनको मारना किसी के लिए संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान का अवतार हो चुका है, और यदि भगवान का अवतार हो चुका है, मुझे मारने के लिए यदि भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बिना दुश्मनी के तो भगवान किसी को मारेंगे नहीं। तो रावण ने सोचा मन में कि जब इंद्र के बेटे जयंत ने श्री किशोरी जी का जरा सा अपमान किया तो उसे त्रिलोक में बचने के लिए जगह नहीं छोड़ी भगवान ने, और जब मैं हरण कर लूंगा तो भगवान समूल निशाचरों को नष्ट करके उनका उद्धार करके मैं अपना भी उद्धार कर लूंगा। रावण चाहता तो डायरेक्ट स्वयं पहले ही लड़ लेता, और निशाचरों को, अपने बच्चों को कौन मरवाना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि भाई तुम मत जाओ, बच्चों की सुरक्षा के लिए पिता हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन उसने पहले अपने भाइयों को, अपने बेटों को सबको सफाया करवा के सबसे लास्ट में रावण मरने के लिए गया। तो उसे पता था, और सीता ही उसके मोक्ष की पिटारी थी।
इसलिए उसने श्री किशोरी जी का हरण किया और श्री राम जी से सीधे सीधे सामने, क्योंकि उसने कह दिया था कि हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दे, हमसे भजन तो होगा नहीं, क्योंकि श्राप है उसको। 3 जन्मों के लिए सनातन कुमारों ने श्राप दिया था जय हो विजय को, और यही रावण बने। तो इसलिए रावण को पता था, इसलिए जान, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से उसको जो है हाँ। कि भगवान ने रावण के साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। तुम इनका भक्त और भगवान का कोई जान ही नहीं सकता। तो सारा प्लान जो है रावण का यही था जी, कि मुक्ति, उससे मुक्ति राक्षसों की मुक्ति हो जाए भगवान के हाथों, यही मुख्य कारण था, है ना। दीदी जी कहते हैं सबरी जैसा सब्र, सबरी का जो सब्र बहुत अच्छे से लोग अलग अलग तरीके से प्रवचन में गाते हैं और सुनाते हैं। सबरी के सब्र का क्या मानस के अनुसार? सबरी के बारे में जैसा कि मैंने पढ़ा है, इसका कोई विशेष शास्त्रों में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं, लेकिन मैंने देखा है ग्रंथों में कि सबरी किसी राजा की रानी थी और अत्यंत सुंदरी थी ये। तो लेकिन इसके अंदर बड़ी भक्ति थी, लेकिन राजा कहीं, अब पहले रानियों को कहीं निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार इलाहाबाद लेकर के राजा गया और उसने गुफा बनवाई जिसमें त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए, लेकिन रानी ने विचार किया कि अब मैं लौटकर राजमहल में नहीं जाना चाहती, और उसने वहीं जल समाधि ली। और जल समाधि लेकर के उसने भगवान से मांगा कि मुझे अगले जन्म में इतना कुरूप बनाना और ऐसी जगह मुझे पैदा करना जहाँ मुझे संतों की संगति मिले, ऐसा उसने मांगा। तो बताते हैं कि अब इसके कर्म तो अच्छे हैं, धर्म अच्छे थे, तो राजा के यहाँ ही पैदा होना था, लेकिन ये जो है भील राजा के यहाँ बेटी बनकर पैदा हुई, लेकिन संस्कार पुराने थे, भक्ति भाव भरा हुआ था। तो जब ये कुछ साल की हुई और जब इसका विवाह निश्चित किया गया, तो ऐसा मतलब बताते हैं कि जब उसका श्रृंगार होने लगा, बहुत सारे जंगली पशुओं को लाया गया। तो उसकी माँ उसके केसों को सजा रही थी, तो पूछी कि माँ ये सब क्या हो रहा है, मतलब। तो उसकी माँ ने बताया, बेटी तेरा विवाह, कल तेरी बारात आने वाली है और तुझे इसीलिए सजाया जा रहा, श्रृंगार किया। माँ ये सब, बोले इन सब का भोजन बनेगा जंगल में बेटा, हम लोग रहने के लिए, बारातियों के लिए यही व्यवस्था है, कल इन सबको मारकर इनका भोजन बनेगा और तेरे बारात में आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो सबरी ने विचार किया कि मेरे विवाह के लिए और इतने जीवों को मारा जाए, ये इनका जीवन समाप्त किया जाए, ये ठीक नहीं है। तो सबरी ने कहा कि मैं ऐसा विवाह नहीं चाहती, और विवाह के बाद होना क्या, विवाह होगा, बच्चे होंगे, बुढ़ापा आएगा, एक दिन मरना पड़ेगा, ये तो क्रम है संसार का, ये कोई जीवन नहीं है। तो मैं अपने जीवन का उद्धार करना, फिर मैं जिस उससे छूट करके पिछले जन्म से आई और वही फिर यहाँ शुरू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो रात्रि में जब सब विश्राम कर रहे थे, सबरी आराम से उठी और सबसे पहले उसने उन पशुओं को छोड़ा कि तुम लोग जाओ, स्वतंत्र, तुम्हारे लिए तुम्हें आज़ादी, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। तो जब पशु जंगल की ओर भाग रहे थे और बार बार मुड़ मुड़ कर सबरी की तरफ देख रहे थे और सबरी को आशीर्वाद दे रहे थे कि जा, तूने मुझे स्वतंत्र किया है और तुमने मुझे बचाया है, मैं तुझे संसार के भव बंधन से ही बचाने का आशीर्वाद देता हूँ, अब तू इस बंधन में कभी नहीं बंधेगी। और सबरी भी रात को ही भागी। और फिर बहुत समय तक ऐसा बताते हैं कि मतंग ऋषि के जो जंगल में रहते थे, उनके यहाँ छिप करके, क्योंकि कोल नीच जाति में उसका, तो उसने कहा पता नहीं ऋषि हमारी सेवा लेंगे कि नहीं, तो वो चोरी से नित्य प्रति रास्तों में झाड़ू लगाती, जब वो स्नान करने चले जाते तो उनकी झोपड़ी में झाड़ू लगा के आ जाती, उनके जूठे बर्तन साफ करके आ जाती, और मतंग ऋषि को पता नहीं चला कि करता। जब पूरा जीवन और जर्जर अवस्था हो गई, तो एक दिन अवस्था के कारण लेट हो गई और पकड़ी। तो उनके ऋषियों ने, उनके शिष्यों ने कहा कि अरे इसने तो मेरा पूरा भजन ही नष्ट कर डाला, ये तो नीच जाति की है और उसने हम लोगों के बर्तन छुए और हम लोगों का, हमारी झोपड़ी में हमारे वस्त्र वगैरह इसने स्पर्श किए। बोले ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये बड़ी पापनी, इसको सजा देनी चाहिए और हम दोबारा स्नान करने के लिए जाएंगे। तो बताते हैं कि जब स्नान करने के लिए वहाँ गए तो देखा कि वहाँ का जो जल था वो रक्त जैसा हो गया था। तो दौड़ कर आए, गुरु जी से कहा कि, तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुमने भक्त का अपमान किया, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल। भगवान सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो उन्होंने कहा कि बिटिया आज से तू इस आश्रम में रहेगी और तूने बहुत सेवा कर ली, अब हम सब मिलकर तेरी सेवा करेंगे। फिर जब मतंग ऋषि का जीवन पूरा होने लगा तो रोने लगी। सबरी बोले गुरुदेव अब मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा बेटी तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, तूने इतना तप किया है, इतना भजन किया कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिन मुनिंद्र निस्वार्थ भाव से तूने संतों की सेवा करी है, इससे बड़ा भजन और कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है कि तू बस यही रहना, एक दिन स्वयं भगवान तेरी जोड़ी में रहेंगे। तो उसने कभी, हम लोग तो अगर 5 मंगलवार का व्रत करते हैं घबरा जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, लेकिन वो कभी घबराई नहीं, कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। नित्य नया उत्साह उसके मन में जगता कि आज नहीं कल जरूर आएंगे। इंतजार करते शाम हो जाती, आज नहीं कल जरूर आएंगे। कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। तो हमारे संतों ने लिखा है कि भक्त नहीं जाते हैं दर पर, ये धर्म ग्रंथ बतलाते हैं और भक्तों के दरवाजे पर भगवान स्वयं जाते हैं। अच्छा वो भजन नहीं करती है बस, लेकिन राम आएंगे, राम आएंगे, राम के लिए फूल का हार बना रही है, राम के लिए फल तोड़ कर ला रही है, तो स्मरण चल रहा है। और ऐसा वातावरण बना वहाँ का कि जब भगवान मिलने के लिए आने लगे तो पत्तों से राम, कंकड़ों से राम, सब जगह से राम राम की आवाज आ रही थी। बोले भैया ये क्या है? भगवान ने कहा कि ये सभी का भजन है, उसका इंतजार है कि यहाँ के वृक्षों को भी उसने इंतजार मैं बना दिया, यहाँ के कंकड़ों को भी उसने इंतजार में बना दिया, सब यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं मिलने के लिए आए और सभी का सम्मान किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। दर्शकों देख सकते हैं दीदी जी के ये मधुर वाणी और एकदम बहुत ही सुंदर ढंग से सबरी का सब्र और लंकेश जैसा विद्वान आदमी जो अपनी मुक्ति के लिए बहुत सुंदर उपाय किया। अब आते हैं हम आज के युग में अपने सनातन धर्म और संस्कृति के लिए। कहते हैं धर्म और रक्षति रक्षिता, अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आजकल की जो युवा पीढ़ी दीदी है वो हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उलझे रहते हैं, वो धर्म के बारे में उतना समझते नहीं है या जानते नहीं या पढ़ना नहीं चाहते या माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में भौतिकता की ओर भागते हैं ज़्यादा। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की तो कोई गलती है नहीं उसमें जरा सी, ये तो घर का वातावरण है कि आप माता पिता के संस्कार, आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को भला आदमी बनाना चाहते हैं, ये माता पिता पर निर्भर करता है। शिक्षा तो बहुत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ हमारे यहाँ संस्कारों की और बड़ी आवश्यकता है। तो संस्कार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे ये भूल जाएं कि राम कौन। फिर आप किसके बारे में बताएंगे कि अगर बच्चा मेरा कहीं किसी गलत रास्ते पर जाएगा तो आज हम राम का उदाहरण देते हैं कि राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, और जब उनको हम इस बारे में बताएंगे ही नहीं तो फिर हम किसका उदाहरण देंगे? आज की जो भौतिकता है, और आज नहीं, ये तो हमेशा से चला आया है कि हम लोगों को भटकाने का काम युगों से चला आया। भाई रावण ने भी भटकाया, माने कंस ने भी भटकाया, हिरणाक्ष हिरणाकश्यप ने भी भटकाया। तो ये तो हमारे यहाँ परंपरा हमेशा चली आई। लेकिन हम अपनी संस्कृति से कहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा आगे तक ले जाने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमारा बच्चा घर से निकले तो हम टाटा नहीं, बाय नहीं, हम अपने बच्चों को सीताराम, जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट हैं, हर हर महादेव, आप वो कह करके उनको भेजेंगे तो ये गारंटी है कि बच्चे में कहीं ना कहीं अंदर उसके ये भाव रहेगा कि हम राम के भक्त हैं, हम शिव के भक्त हैं, हम दुर्गा के भक्त हैं, और दुर्गा कौन है। तो फिर उसके मन में एक जानने की इच्छा जगेगी, तो उसको जानते रहना चाहिए इसके साथ साथ। तो इसमें कमियां हमारी हैं। हमारे यहाँ किसी ने पूछा कि किसी संत से कि महाराज हम अपने बच्चे को किस उम्र में एडमिशन कराएं कि मेरा बच्चा एक अच्छा अफसर बने या जो भी उसके मन में कामना। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं तो बच्चे के जन्म के 20 साल पहले, 25 साल पहले ही उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? बोले इसके लिए पहले, सबसे पहले माता पिता को सावधान और संस्कारवान होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड ही उसके
अंदर जाएगा। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 60% संस्कार माँ के गर्भ में आता है। बच्चा सुनना प्रारंभ कर देता है गर्भ में ही, बच्चा समझना प्रारंभ कर देता है गर्भ में ही। अभिमन्यु प्रमाण है इसके, अष्टावक्र जी भी प्रमाण है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को, इसलिए पहले दादा दादी के पास बच्चे सोया करते थे, वो कहानियां सुनाकर बच्चों में बचपन में ही बता देते थे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, उनकी कहानियां, वीरों की कहानियां, तो वो संस्कार होते थे बच्चों में। आज मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, इनसे जिस उम्र में बच्चों को जो कुछ नहीं जानना चाहिए वो जान जाते हैं। बिल्कुल वो जाते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर कमियां हैं, सावधान होना पड़ेगा। बिना धर्म और संस्कृति के आप एक सांस भी नहीं ले सकते, और अगर है तो भाई बच्चों को राक्षसी प्रवृत्ति में चलाना है तो करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं, बहुत सुंदर विचार दीदी जी के कि शिक्षा और संस्कार में सबसे मुख्य रूप से संस्कार जरूरी है। अगर संस्कार अच्छे रहेंगे तो शिक्षा अपने आप जो है अच्छी हो जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि नमन आपको।